हंती मतलब किसी वैष्णव को मारना, फिजिकली मार सकते हैं, शब्दों से भी मार सकते हैं। उसको गंदे गाली देना या उसको ऐसे शब्द बोलना जिससे वो हर्ट हो जाए, वो भी वैष्णव अपराध है। हाँ, वो बात है कि गुरु बोल सकता है शिष्य को, और शिष्य को बुरा भी नहीं मानना चाहिए। और शिष्य बुरे मानेगा तो प्रॉब्लम गुरु की नहीं, प्रॉब्लम किसकी है? ये गुरु का तो धर्म है उसको ठीक करना। जैसे माँ बाप का बच्चे को थप्पड़ मारेंगे तो बच्चा बुरा मानेगा तो उसकी प्रॉब्लम है। बच्चे को समझना चाहिए हमारे भले के लिए कर रहे हैं। हस्बैंड अगर वाइफ को बोले तो आपको गुस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हस्बैंड का धर्म है वाइफ को प्रोटेक्ट करे और उसको ठीक रास्ते पे चलाए। अपराध क्या होते हैं? वैसे जो अपराध शब्द का मतलब है, उसका मतलब होता है कि कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं, अपराध का एक रस की दृष्टि से मतलब है कि जो हमें मतलब दूर, राध मतलब राधा, जो राधा से दूर कर दे। ये गौड़िया वैष्णव इस तरह से रस की दृष्टि समझते हो? मतलब एक रस की दृष्टि कैसे कहेंगे? एक क्या कहते हैं, आनंद, काव्य की दृष्टि से। रस मतलब आनंद, काव्य जो भी है उसकी दृष्टि से मतलब है। बट अगर टेक्निकली जाए तो अप मतलब होता है दूर करना। ये तो क्लियर है, सेपरेट करना। संस्कृत में ऐसे कहते हैं ना, आपादान कारक सुने, बालात, बालक से दूर करना। अप मतलब दूर करना, और राध मतलब आराधना। जो आपको भगवान की आराधना से दूर करे उसको बोलते हैं अपराध। क्लियर हो गया? सो अब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो भगवान से हमें दूर करती हैं? हमें लिस्ट बनानी पड़ेगी। अब मान लीजिए मैं, क्या नाम है, मोहित, कवि से पूछो, आपका नाम कवि से पूछूं कि आप लिस्ट बनाओ कि हमें कौन कौन सी चीज़ें भगवान से दूर करती हैं, तो बना सकते हो? अब उसको आइडिया नहीं है, पता ही नहीं कौन कौन सी चीज़ें दूर करती हैं। एक नया बिल्कुल ही नया आदमी हो तो उसको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, बट बिल्कुल ही नए को तो कुछ आइडिया नहीं है ना। तो इसलिए हमारे जो आचार्य हैं, शास्त्र, उन्होंने पहली लिस्ट दे दी है कि भी ये चीज़ें तुम्हें दूर करेंगी भगवान से। तो वो इजी हो गया हमारे लिए। अदरवाइज माइंड से खुद ही देखते रहो और खुद ही लिस्ट बनाते रहो, फिर एक्सपेरिमेंट कर करके, और क्या होगा। वो भी कर सकते हैं मगर उसमें टाइम लगेगा और सही बने ही नहीं बने, हमें क्या पता। तो इसलिए गोस्वामियों ने पहली लिस्ट बना दी। अब लिस्ट बहुत बड़ी थी, बहुत ही बड़ी लिस्ट हो गई, तो उसको याद करना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने उस लिस्ट की कैटेगरी बना दी। कैटेगरी समझते हो ना आप लोग? ग्रुप्स बना दिए, ये याद होना आसान रहेगा। तो बेसिकली 4 तरह के अपराध हैं, 4 तरह के कैटेगरी में डाल दिए। नाम अपराध, फिर वैष्णव अपराध, फिर बता रहा हूँ एक सेकंड, फिर उसके बाद धाम अपराध, और फिर जन अपराध। 4 अपराध। सो नाम अपराध, नाम के प्रति। वैष्णव अपराध, भक्त के प्रति। नाम मतलब भगवान के प्रति, वैष्णव अपराध भक्त के प्रति। फिर धाम अपराध, वृंदावन, मायापुर, जो भी है। और उसके बाद हो गया जन अपराध, लोगों के प्रति अपराध, नॉर्मल लोगों के प्रति अपराध। तो ये सारे अपराध माने जाते हैं। अब इसमें से सबसे खतरनाक अपराध कौन सा है? नाम अपराध नहीं है? नाम अपराध नहीं है? नाम अपराध बस क्या, नाम अपराध करते रहोगे तो क्या कृष्ण प्रेम मिल जाएगा? कभी नहीं मिलेगा। कौन सा है फिर बताओ? वैष्णव अपराध। यार क्यों ना वैष्णव अपराध, क्यों नाम अपराध क्यों नहीं? हाँ, ये कह सकते हो। नाम अपराध इसलिए नहीं है क्योंकि भगवान का नाम लेके नाम अपराध कट सकता है, मगर वैष्णव अपराध को काटने का तरीका नहीं है। एक ही तरीका है, वैष्णव सेवा। और नाम अपराध से चलो कट नहीं आता, नाम अपराध करोगे तो भगवान फिर भी माफ़ कर देते हैं, भगवान के प्रति हो रहा है ना, मेन ये। वैष्णव अपराध भगवान माफ़ नहीं करते। और इसका एग्जाम्पल कौन सा है? हाँ, अम्बरीश दुर्वासा ऋषि का कथा हुआ है।
तो इसलिए वैष्णव अपराध सबसे बुरा माना जाता है, क्योंकि उसकी ज़्यादा कोई काट नहीं है ना, मतलब भगवान भी नहीं काट सकते, प्रॉब्लम ये है। काट है, वैष्णवी अगर माफ़ी मांग लो तो कट जाएगा, बट सीरियस इसलिए क्योंकि भगवान नहीं काट सकते उसको, फिर तो सीरियस हो गया ना। मतलब मान लीजिए आपको बीमारी हो गई, कुछ सही भी नहीं हो रहे, भगवान का भी मैं भी सही नहीं करता, फिर तो बहुत सीरियस हो गया, फिर तो गए आप काम से। तो अब ये है कि तो वैष्णव अपराध सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। वैष्णव अपराध क्या है? वैष्णव अपराध है कि वैष्णवों के प्रति अपराध करना, कि सिंपल हो गया बेसिकली। सो ऐसा कुछ करना जिससे वैष्णवों की डिसरिस्पेक्ट हो। अपराध मतलब आराधना, ऐसा कुछ करना कि इससे वैष्णव की डिसरिस्पेक्ट हो जाए, वो वैष्णव अपराध है, एक लाइन में बस। सो अब तो अब आप कहोगे वेल इसको थोड़ा डिटेल में पता लगना चाहिए, तो इसलिए लोग शास्त्रों ने बता दिया अभी ये 6 चीज़ें करोगे तो वैष्णवों की वैष्णव अपराध होगा। लिस्ट दे दी ना आपको, तो लिस्ट, हम तो लिस्ट से चलते हैं ना आजकल के लोग, दिमाग तो कम ही है, तो इसलिए लिस्ट दे दी, ठीक है भाई ये वैष्णव अपराध। वैसे लिस्ट की ज़रूरत नहीं है, जिसका जो पहले से ही, जिसकी आत्मा पहले से ही शुद्ध है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको तो पता ही लग जाएगा खुद ही कि वैष्णव अपराध है। मगर हम लोग को प्रॉब्लम भी है, एक तो दिमाग भी कम है, शुद्ध भी नहीं है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम लोग दिमाग से ज़्यादा बुद्धि से ज़्यादा चलते हैं। हाँ बस ये समझ लो, हाँ ओवर स्मार्ट है, आत्मा से कम सोचते हैं, बुद्धि और मन से ज़्यादा सोचते हैं, इसलिए समझ नहीं आती चीज़ें। सो तो लिस्ट है, लिस्ट क्या क्या श्लोक है किसी का वैष्णव अपराध, किसी को पता है? हाँ फिर हाँ ठीक है, पहली लाइन तो पता है। हंति निंदन्ति द्वेष्टि वा नाभिनंदन्ति अभी भूल गया, देखना प्रूफ जरा, मैं भूल गया। नाभिनंदन्ति, 2 और बताता हूँ देखिए। सो 6 चीज़ें, बारिश हो रही है क्या? 6 चीज़ें हैं। हंती मतलब किसी वैष्णव को मारना, वो तो चलो क्लियर हो गया, वो तो चलो अपराध ही है, किसी वैष्णव को मारना पीटना। मजाक में लड़ाई कर सकते हो, वैसे नहीं, वैसे मार नहीं सकते आप। तो हंती, अब अच्छा हंती में एक और चीज़ आ गया, किसी को मारना, फिजिकली भी मार सकते हैं, शब्दों से भी मार सकते हैं, है नहीं? उसको गंदे गाली देना या उसको ऐसे शब्द बोलना जिससे वो हर्ट हो जाए, वो भी वैष्णव अपराध है। अब आप बोलोगे, अब कोई डिवोटी बोलता है फिर मैंने तो ऐसा नहीं बोला, वो अपने आप ही गुस्सा हो गया, ऐसा भी होता है ना, मैंने तो ठीक से बोला था, पता नहीं वो क्या सोच के बैठ गया, वो भी होता है। बट तो इसलिए हमें ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए हम ऐसा कुछ ना बोलें कि दूसरे हर्ट हो, वैष्णव स्पेशली हर्ट हो जाए। हाँ वो बात है कि गुरु बोल सकता है शिष्य को, उसमें एक तो मतलब उसमें एक आपका एक्सेप्शन है, गुरु बोल सकता है, और शिष्य को बुरा भी नहीं मानना चाहिए। गुरु बोलेगा कुछ और शिष्य बुरे मानेगा तो प्रॉब्लम गुरु की नहीं, प्रॉब्लम किसकी है? फिर वैष्णव अपराध नहीं लगता, ये गुरु का तो धर्म है उसको ठीक करना। जैसे माँ बाप का बच्चे को थप्पड़ मारेंगे तो बच्चा बुरा मानेगा तो उसकी प्रॉब्लम है, बच्चे को समझना चाहिए हमारे भले के लिए कर रहे हैं, है नहीं? तो गुरु को अगर बोलेगा तो वो उसमें कोई वैष्णव अपराध नहीं है। क्यों नहीं है वैष्णव अपराध? क्योंकि गुरु अपना धर्म पालन कर रहा है, धर्म बहुत ज़रूरी है। जहाँ धर्म की बात आ गई फिर नहीं होता फिर वैष्णव अपराध। जैसे हस्बैंड अगर वाइफ को बोले तो वाइफ को गुस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हस्बैंड का धर्म है वाइफ को प्रोटेक्ट करे और उसको ठीक रास्ते पे चलाए। अगर वो गलत चल रही है तो नहीं, तो उसमें बुरा नहीं मानना चाहिए फिर।
वो एक खंती हो गया। तो हाथ पाँव तो नहीं चलाते हम लोग, मगर शब्दों से ज़रूर हम कर देते हैं, कटु शब्दों से, और जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ भी बोल देते हैं। वो एक ठीक नहीं है, वैष्णव अपराध हो जाता है। और दूसरा है जैसे मान लीजिए कोई स्पीकर बोल दे, जैसे कोई प्रीचर कर रहा है तो प्रचारक बोल दे कुछ, तो वो भी वैष्णव अपराध माना जाता है। वो वैष्णव अपराध माना जाएगा, नहीं माना जाएगा? अगर कोई प्रचारक बोल दे सीट पे बैठ के लेक्चर में, तो भी नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो किसका रिप्रेजेंटेटिव है? वेद व्यास जी का। तो फिर उसका बुरा नहीं मानना चाहिए, ठीक है, दैट्स ओके, फाइन, मोस्टली, बट एनीवे। सो वैसे इसका उल्टा भी होता है, पता है, कि जो मतलब प्रचारक का तो ये भी होता है कि मान लीजिए वो प्रीचर बैठ गया व्यासासन पे। अब इस्कॉन में चक्कर है ना कि हर कोई प्रीचर बन गया। मतलब इस सीट पे पहले तो, इस सीट पे बैठना ही पहले बड़ा माना जाता था, प्रीचर उसको व्यास जी का रिप्रेजेंटेटिव माना, तो उसका नॉलेज होनी चाहिए प्योरिट। इस्कॉन में तो सभी लेक्चर दे सकते हैं, मतलब लेक्चर क्या, यहाँ पे सभी लेक्चर देते हैं। कौन कौन देते हैं यहाँ पे? कौन लेक्चर देते हैं? अच्युतन प्रभु को छोड़ कौन कौन देते हैं यहाँ पर? राज प्रभु देते हैं, परिसेवन प्रभु ये भी देता है, विष्णु भी देता है, विशाल भी देता है। अब आप लोग लेक्चर तो दे रहे हो, मगर आप लोग की ऐसी पोजीशन नहीं है कि आप लेक्चर देने वाली पोजीशन नहीं है, अगर इन रियलिटी देखा जाए तो। क्योंकि अभी पूरी नॉलेज भी नहीं है, पूरी प्योरिटी भी नहीं है, तो इस सीट पे बैठना बहुत बड़ी बात हो जाती है ना, क्योंकि लोग आपके नीचे हैं। मतलब अगर आप इस सीट पे बैठे हो तो लोग नीचे बैठ रहे हैं, आपके सारे वैष्णव नीचे बैठ रहे हैं, तो इस सीट पे बैठना ऑटोमेटिकली आपको इतना प्योर होना पड़ेगा, वरना अहंकार आ जाएगा, अरे तो नीचे बैठे हैं मेरे, मैं इनको बोल रहा हूँ, बहुत बड़ी बात हो जाती है ना। तो वो अब यह है कि उसमें क्या होता है कि क्योंकि नए नए हो आप लोग, फिर मान लीजिए किसी से खुंदक होगी तो लेक्चर में ही निकालते हैं लोग भड़ास। सुना है, देखा है आपने? वो कुछ पॉइंट बोलेगा तो वो किसी भड़ास निकाल रहा होगा, वो नहीं, ये ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी के बारे में बोल रहा होगा वो फिर वही गड़बड़ है, वो फिर अपराध है, वो दैट इज़ अ टारगेटेड अप्रोच, टारगेट करके बोल रहा है, वो होता है नहीं होता है, तो वो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो हम इसलिए इस सीट पे जो बैठता है उसके बात का बुरा नहीं मानना चाहिए, वो टेक्निकली इसलिए क्योंकि इस सीट पे जो सीनियर लोग होते हैं और जो थोड़े से प्योर होते हैं वो बोलते हैं, मगर इंस्टीट्यूशनली वो शायद रूल लगे ना, इंस्टीट्यूशनली रखता नहीं, इंस्टीट्यूशनली तो सभी बोल रहे हैं यहाँ पे, वही बोल रहे हैं। आज थोड़ा सा कोई सीख लेगा तो वो भी बोल सकता है, उसमें क्या है, बस दीक्षित होना चाहिए, आज स्टैंप लगी होनी चाहिए, आप यहाँ बैठ के बोल दो। वो एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है। इसलिए आजकल में तो एक ही एक्सेप्शन है वैष्णव मारने का, हंती का, क्या है? गुरु बोलता है तो नहीं बुरा मानना चाहिए। तो इस सीट पे बैठ के बोल रहा है, अगर वो नया है तो फिर तो भैया फिर बात बोलेगा, आपको बोल रहा है तो बाद में बाहर आएगा तो बोलना साइड में आ तू, तो कैसे बोल रहा था उसको बताना पड़ेगा ना, भैया तू क्या कर क्या रहा है, तू इस सीट पे बैठ के तू अपनी खुंदक निकाल रहा है, टारगेट कर रहा है फालतू में, तो वो ठीक नहीं दैट्स नॉट अ गुड आइडिया। मतलब 2 महीने के लोग बैठ के लेक्चर देते हैं मंदिर में, देखा है ना, मतलब 3 5 6 महीने की। अब एक प्रीचिंग मूवमेंट है तो उनको भी, मतलब आप लोगों को भी वो दिया जाता है ना, ट्रेनिंग के लिए बोला जाता है, भाई बोलो, अच्छा है बोलना, प्रैक्टिस करो, टीचिंग करो। मगर अब वो नया है उसका माइंड, तो फिर वो बस सारी चीज़ें गड़बड़ होती हैं। मतलब मान लीजिए अगर कोई नया लेक्चर दे रहा है और अप्रकट प्रभु एक प्रसादम सेवा में हो आप, तो पिछले दिन लड़ाई हो गई अप्रकट प्रभु से किसी की, और लेक्चर देने आ गया, तो सीधा लेक्चर किस पे होगा? प्रसाद पे, अप्रकट पे नहीं होगा, प्रसाद पे होगा। प्रसाद ऐसा होता है, प्रसाद में ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए ऐसा नहीं, वो इसको पता है, इसके बारे में चल रही है, तो बस बैंड बैठ गई इसकी। सभी करते हैं, वो सभी करते हैं, और वो कभी भी नहीं करना चाहिए, रूल है, किसी भी कंडीशन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबको समझ आता है क्या हो रहा है। और आप बोलोगे, आप प्रीचिंग में करोगे तो 100% आपकी प्रीचिंग खराब होगी, वो कभी नहीं करना चाहिए, और सभी करते हैं बस।
हाँ, क्योंकि क्या होता है, वो अभी प्योर तो है नहीं, उसकी लड़ाई हो गई, फिर वो लेक्चर में बैठा, उसकी शक्ल देख के फिर खुंदक निकलती है, फिर उसके बाद टी 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 कुछ ना कुछ चलता रहता है ऐसे ही। दैट्स नॉट अ गुड आइडिया। ओके, हंती हो गया। और क्या है श्लोक है? द्वेष हंति निंदन। तो दूसरा क्या है? निंदन। निंदी मतलब होता है, हाँ, हंति हंति निंदंती मतलब होता है कि हाँ, निंदा करना। निंदा मतलब क्या होता है? बुराई करना नहीं होता निंदा है। हाँ हाँ, मतलब ईर्ष्या के कारण किसी की बुराई करना, उसके पीछे से, वो निंदा हो गई। उसके सामने भी निंदा ही है, स्पेसिफिकली उसके पीछे से, क्योंकि सामने कोई करता नहीं ना, सामने थोड़ा ना कोई करेगा। पीछे से बोलना किसी के बारे में नेगेटिव, द्वेष से, वो निंदा है, वो कभी नहीं करनी चाहिए। जैसे सची माँ ने अद्वैत आचार्य के लिए कर दी कि अद्वैत आचार्य ने मेरा बेटे को सन्यास बना दिया, विश्वरूप को, सबको बोलने लगी, तो महाप्रभु ने कहा भी इससे अपराध हो गया, दैट्स रॉन्ग थिंग। तो वो नहीं करना चाहिए। अगर आपको किसी के बारे में कुछ बोलना है तो उसी को बोलो, उसके सामने बेस्ट है। उसे पूछ लो कि भाई ऐसा 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 अभी हमने तो सुना, ठीक है नहीं ठीक है, किसी को उसके सामने बोल दो कि भाई आपने ठीक नहीं किया था। पीछे से नहीं बोलना चाहिए किसी को। भाई कि मान लीजिए प्रकट की लड़ाई हो गई, आपका नाम क्या है, इनका नाम क्या है? नरेश्वर। आप दोनों की लड़ाई हो गई, तो भाई अब आप सामने तो नरेश्वर प्रभु प्रकट को क्या पीट पिट जाओगे आप इससे, क्या बोलोगे? तो आप नहीं बोलोगे, फिर आप डरते रहोगे, फिर आप मनिंदर प्रभु को बोलोगे, फिर रावत को फ़ोन करके बोलोगे यार ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, वो ऐसा हो गया, फिर उसको परिजन प्रभु को उसको ये है, क्या करें क्या नहीं करें। वो निंदा है, 100% निंदा है, आपने निंदा कर दी। तो या तो वो क्लियर करना है तो इससे कर लो डायरेक्ट, या नहीं करना तो आप लीडर से कर लो, अच्युतन प्रभु से। इधर उधर मत बोलो, क्योंकि उससे निंदा होगी कि आप कुछ बोलोगे तो वो कुछ सोचेगा, फिर वो कुछ सोचेगा, फिर क्या होगा, इसकी इमेज खराब हो रही है। इमेज खराब हो रही है ना, चक्कर ही है ना उनके माइंड में भी। आपने किसी बंदे की बैठे बैठा इमेज खराब कर दी, आपके माइंड में तो हो ही। अब आपके माइंड में जो भी है, हमें क्या पता, अपने मन से कुछ भी सोच साच के बना ली, तो वो एक प्रॉब्लम है। तो इसको कहते हैं निंदा। आपको लग रहा है मैं डिस्कस कर रहा हूँ, डिस्कस नहीं कर रहे, डिस्कस तो हो भी रहा है, मगर आप इमेज भी ख़राब कर रहे हो दूसरे की। फिर दूसरे भी उसको ऐसे देखेंगे, फिर ऐसे ही चलती, यही होता रहता है, फिर लड़ाई होती रहती है। सो डोंट डू दैट। करना है तो लीडर से करो, वरना उससे डायरेक्ट कर लो, वरना पी जाओ, बस ऐसे ही। जैसे मान लीजिए अगर आपके घर में वाइफ से लड़ाई हो, तो क्या डिस्कस करते हो पूरे सबसे? करते हो? कोई करता है? मुझे वाइफ से लड़ाई हो गई, चलो अभी फादर इन लॉ को फ़ोन मिलाओ, या फादर को फ़ोन मिलाओ, बहन को फ़ोन मिलाओ, ऐसा हो गया ऐसा हो गया। कोई नहीं करता, घर की बात घर में ही रहती है, वो भी वाइफ के साथ ही रहती है। अगर कुछ वाइफ से, या तो वाइफ से बोलोगे कुछ नहीं कर सकते तो पी जाते हो, यही है ना। क्या करें भैया, पी जाओ और क्या करो, ख़त्म हो गया, कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे यहाँ पर भी है। यहाँ पे आप इसलिए डिस्कस कर रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है कि अपने डिवोटी नहीं है, अपनापन नहीं है ना। वाइफ का तो अपनापन है ना, एक हमारी वाइफ है, हमारा घर है, बेइज्जती होगी यहाँ पे, चलो उसकी हो तो हो, हमें क्या लेना देना। वो फिर आप वैष्णव नहीं समझ रहे, फिर आप एक कॉन्सेप्ट ही अजीब सा हो गया वो। दैट्स नॉट अ गुड थिंग। वो वैष्णव, भगवान वैष्णव अपराध मानते हैं, उसको नहीं करना चाहिए ये सब। मेनली यही प्रॉब्लम होती है सब जगह, सब जगह यही प्रॉब्लम होती है। फिर ग्रुप्स बनते हैं, फिर ग्रुप बन जाते हैं पीछे से, उसका ग्रुप, फिर लड़ाई होती है, ऐसी फालतू मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं। वो वैष्णव निंदा में ही आता है। फिर द्वेष्टि। द्वेष्टि मतलब द्वेष करना। द्वेष क्या होता है? इंग्लिश है वो। द्वेष क्या होता है? द्वेष होता है परा दुखा सुखी, दूसरों के दुख को देखकर, वो द्वेष है, बस ये द्वेष। दूसरों को दुख हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, आपको सुख हो रहा है, वो द्वेष है। अब ये है कि नाउ दैट्स, आप कहोगे हम में तो है नहीं, किसी में द्वेष है? कहाँ है? आप दूसरे को दुख को देख के सुखी होते होते नहीं? सच बोलो, कहाँ होते हो?
मान लीजिए कोई पिट रहा है तो आपको अच्छा लगता है? सही सही बताओ, कहाँ लगता है? मतलब ठीक है चलो, जनरली हम लोग सोचते हैं हमें द्वेष नहीं है, मगर एक्चुअली हम सब में द्वेष है, मगर आपको पता नहीं द्वेष होता क्या है, इसलिए आपको लगता है नहीं है। प्रॉब्लम ये होती है। सो द्वेष है हमारे में, क्योंकि चक्कर ये है कि यहाँ पे द्वेष का मतलब ये नहीं होगा परा दुखा सुखी। यहाँ पे द्वेष का मतलब होगा कि अगर दूसरे को सेवा मिलती है तो हमें बुरा लगता है कि हमें क्यों नहीं मिल रही, उनको सारी सेवा मिल रही है, हमें नहीं मिल रही। नाउ दैट्स अ बैड थिंग टू थिंक अबाउट दैट, क्योंकि वो एक द्वेष हो गया। क्योंकि अब ये दूसरा आगे बढ़ रहा है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? आप आराम से रहो। बल्कि द्वेष का उल्टा होना चाहिए, अगर किसी को सब कुछ सेवा मिल रही है तो आपको बहुत खुश होना चाहिए कि इसको और सेवा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इनके दास बन के इनको सपोर्ट करेंगे। ये सही है ना? क्योंकि दासों के दास बनना वो हमारा आइडिया है। हमारा आइडिया सीधा दास बनना नहीं है। तो दैट्स तो वो इस टाइप से, इस तरह से वैष्णव समाज में ना द्वेष हो जाता है लोगों को। या कोई बहुत आगे बढ़ रहा है, जैसे कोई बहुत मतलब लेक्चर दे रहा है या बहुत ज़्यादा प्रीचिंग कर रहा है, तो उससे द्वेष हो जाता है लोगों को, यार ज़्यादा ही लेक्चर दे रहा है, ज़्यादा ही बन रहा है, हो जाता है। मतलब नहीं, मतलब जो सेम लेवल के होते हैं ना उनको हो जाता है यार ज़्यादा ही आगे बढ़ गया, ज़्यादा प्रीचिंग कर रहा है, ज़्यादा ही लोग इसको कर रहे हैं, मैं तो पीछे रह गया, ये क्या हो गया? तो उसमें द्वेष हो जाता है। सो इससे बाहर आना चाहिए। अगर कोई बहुत आगे बढ़ रहा है तो आपके माइंड में होना चाहिए, चलो मैं इन डिवोटी की सर्विस करूं, इनको सपोर्ट करता हूं, ये अच्छा है। और जो डिवोटी आगे बढ़ रहा है उसमें भी द्वेष हो सकता है, ऐसा नहीं उसमें नहीं होता, उसमें भी द्वेष होगा कि भी मैं तो आगे बढ़ रहा हूं औरों को आगे मत आने दो, वो भी गड़बड़ है। और वो इसलिए होता है, वो क्या होता है कि भी मैं तो आगे बढ़ रहा हूँ, उसको पूछो यार तुम औरों को क्यों नहीं आगे आने देते हो? कहते हैं यार और कोई कर ही नहीं सकता, उनमें तो स्किल ही नहीं है। स्किल समझते हो ना, मतलब वो कर नहीं पाते इसलिए मैं करता रहता हूँ, वो भी गलत है, वो भी एक तरह से द्वेष हो गया। क्योंकि उसमें आप समझ रहे हो कि किसी में कि कोई नहीं कर सकता, मैं ही कर सकता हूँ। नाउ दैट्स अ बैड थिंग। तो वो एक तरह से ठीक नहीं है चीज़ें, तो वो द्वेष है। मतलब वैसे द्वेष नहीं निकलेगा परा दुखा सुखी, यहाँ पर इस तरह से होता है, मैकेनिक्स अलग होती है यहाँ पर। इसलिए पता है क्या होता है, जब तक आपको शास्त्र नहीं आते ना तब तक आप सब बहुत अच्छे होते हैं। जिस दिन आपको शास्त्र आ गए उस दिन द्वेष शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपको लगेगा मुझे भी आता है, ये कैसे है, ये कैसे कर रहे हैं, ये जाति बन रहे हैं, वो जाति बन रहे हैं, समझ रहे हो? तो एक प्रॉब्लम है। इसलिए दोनों तरह से गाड़ी चलती है। हम आपको बोल रहे हैं किताबें पढ़ो, मगर मैं तो बोल रहा हूँ किताबें पढ़ो, आगे समझो, मगर कई जगह क्या होता है किताबें पढ़ने नहीं देते और ना कुछ बताते हैं, क्योंकि बता देंगे पढ़ लोगे तो क्या होगा, तो उसे इक्वल आ जाओगे, सब आ जाएगा, फिर बस प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। फिर आप कहोगे यार ये ऐसा है, ऐसा इसको तो नहीं आता, ये नहीं आता, हमें बहुत आता है, ये वो। प्रभुपाद के कितने डिसाइपल्स ने प्रभुपाद को रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने खुद पढ़ ली ना चीज़, संस्कृत पढ़ ली, प्रद्युम्न संस्कृत पढ़ ली, भागवत पढ़ ली, उन्होंने कहा प्रभुपाद गलत बोल रहे हैं। अब ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। सो एक प्रॉब्लम है वहाँ पे बहुत बड़ी। तो इसलिए अच्छा है कि आप लोग कुछ ना पढ़ो, हमारे लिए बेटर है, हम आपको कंट्रोल कर पाएंगे। ऐसे ही होता है सब जगह, तो अच्छा है दैट्स ऑल अपने। मगर दैट्स सब वो सब द्वेषी है, और क्या है, द्वेषी हो गया ना। सीनियर का भी बेचारा आगे नहीं बढ़ रहा, उसको खुशी हो रही है, हाँ ठीक है यार मेरे अंडर तो रहेंगे, कंट्रोल करना आसान होगा। दैट्स अ वेरी बैड सिचुएशन। और ये तो चलो 3 हो गए तो समझ आ रहा है। फिर उसके बाद 3 और हैं, ना भी नंदनती, किसी वैष्णव को देख के खुश ना होना, स्पेशली उस वैष्णव को देख के जिससे आपकी 36 का आंकड़ा है, तो सीधा अपराध में चला जाएगा। नॉर्मल को तो देख के खुश होते ही हैं हम, जिनसे कुछ प्रॉब्लम नहीं उनको तो देख के तो आप खुशी होते हो, हरे कृष्णा प्रभु कैसे हैं, जिससे आपके टै समझते हो, टै समझते हो, हमारे उसमें टै ही कहते हैं, हाँ वो हमारे यूपी में ऐसे ही कहते हैं। हाँ, उसको देख के खुश नहीं हो, वो तो फिर गड़बड़ है। फिर आपके अपनी पर्सनल एजेंडा आप वैष्णविज्म के बीच में लिया है, उसको देख के भी खुश होना चाहिए। ठीक है, हमारा है
जैसे प्रभुपाद कहते हैं, जैसे कोर्ट में लॉयर्स होते हैं, लड़ते नहीं है एंटी पार्टीज, कोर्ट में तो वो उसकी बैंड बजाएगा, बाहर जाके दोस्त होते हैं। तो ऐसे ही है। तो जो वैष्णव है उसको देख के खुश होना चाहिए। ठीक है, आपकी कुछ हैं चीज़ें टीटी हैं, वो साइड में रखो उस टाइम, बात मत करो, दैट्स ओके, बात नहीं होती हमकी। खुश तो होना ही चाहिए, आफ्टर ऑल भगवान की भक्ति में तो है ही ना, वो कुछ तो कोशिश कर ही रहा है, जैसे आप कर रहे हो। क्रुध्यते, किसी वैष्णव पे क्रोध करना, वो भी एक अपराध है। क्रोध मतलब पता है क्या होता है? क्रोध एक बहुत बड़ी चीज़ है। क्रोध को समझने में आपको पूरी लाइफ लग जाएगी। क्रोध समझना आसान नहीं है। एक तो है चिल्लाना चिल्लाना, वो बात अलग है, और क्रोध करना पता है क्या होता है? क्या होता है? जल्दी बोलो यार, टाइम नहीं है। गुस्सा है, गुस्सा तो गुस्सा ही है। क्रोध करना क्या होता है? क्रोध होता है जब आपकी इच्छाएं पूरी ना हो, उसको क्रोध कहते हैं। ज़रूरी नहीं है आप लाल बबूले कहते हैं, आँख बबूले हो रहे हो, आँख बबूले या लाल पीले हो रहे हो, तेज चिल्ला रहे हो, वो क्रोध नहीं होता। मान लीजिए आपने किसी डिवोटी को कुछ बोला, वो नहीं कर पाया, तो आप फ्रस्ट्रेट हो गए ना, वो क्रोध ही है। चाहे आप उसको कुछ भी ना बोलो, अंदर से आपको फ्रस्ट्रेट हो गए, आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई, आपने बोला ऐसा करो, हुआ नहीं, पूरी तरह नहीं हुआ, आप फ्रस्ट्रेट, तो वो क्रोध ही है। और फिर आपने उसको बोल भी दिया, तब वैष्णव अपराध हो गया। ठीक है, चलो अंदर से हो गया, दैट्स ओके। फ्रस्ट्रेट तो होते ही है ना, हमने कुछ काम बोला, हुआ नहीं, वो तो होगा ही होगा, मगर आपने फिर उसको बोल दिया, अबे यार तुझे कुछ आता है नहीं, ठीक है, तो दैट्स वो, फिर वो हर्ट होगा, वो वैष्णव अपराध है, वो नहीं करना चाहिए। सब अपने अपने लेवल पे ट्राई कर रहे हैं, दैट्स ओके। तो क्रोध्यति वो ना हर्ष याति नो हर्षम दर्शने पतनानी, बस ये है। और वैष्णव को देख के ना भी नंदनती होता है, वैष्णव को वेलकम नहीं करना, सॉरी, ना भी नंदनती मतलब वैष्णव को वेलकम नहीं करना, कोई आपके घर आए वेलकम नहीं करना। ना हर्षम, वैष्णव को देख के खुश नहीं होना। सो ये 6 तरह के अपराध हैं, ये नहीं करने चाहिए, क्योंकि जो ये करेगा दर्शने पतनानी च, जो ऐसा करेगा 6 चीज़ें, वो खुद नर्क में जाएगा, उसके दर्शन करने से भी आप नर्क चले जाओगे, ऐसे व्यक्ति के। ये वैष्णव अपराध है। सो थोड़ा ध्यान से चलना चाहिए। ये वैष्णव मैनेजमेंट में वैष्णव अपराध से बचना थोड़ा मुश्किल होता है। मैनेजमेंट है ना, उसमें टीटीपीपी हो जाती है। इसलिए मैनेजमेंट किसको करना चाहिए? जो बहुत एक्सपीरियंस्ड हो, जो सीनियर हो। अगर जूनियर मैनेजमेंट में घुस गए तो भैया उनकी बैंड बजने वाली है, क्योंकि हो जाएंगी चीज़ें, हो जाएंगी, उसको पता ही नहीं कुछ, उसका माइंड भी स्ट्रांग नहीं है, तो फिर वैष्णव अपराधों में आदमी फंस जाता है। इसलिए बट ऑफ कोर्स इंस्टीट्यूशन में क्या होता है, नए नए लोगों को मैनेजमेंट मिल जाता है, मिलता है नहीं मिलता है। अब इंस्टीट्यूशन है, बंदे भी चाहिए मैनेज करने को, बंदे नहीं होंगे तो कैसे करेंगे। अब अपने आप ही लोग बढ़ते रहते हैं, नहीं अपने आप ही जुड़ते रहते हैं, ये मास बढ़ता रहता है, कैसे एक बंदा कैसे करेगा, उसको हैंड चाहिए, हायर कर नहीं सकते, यहाँ पर हायर फायर तो है नहीं, जितने लोग आए उसमें काम चलाना है, तो नए नए लोगों को मैनेजमेंट देना पड़ता है, बस वहाँ पे भी प्रॉब्लम आती है। अगर आपके पास बहुत लोग हैं तो, और अगर आप एक अच्छे जो सीनियर लोगों को अगर आप मैनेजमेंट डालोगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। सीनियर मतलब रियली में सीनियर, ना भजन करता है, प्योर है, नॉलेज है, तो प्रॉब्लम नहीं होती, वरना प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। अब उसको कैसे सॉल्व करना है वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि सब नए होते हैं लोग, प्रीचिंग करते हो, नए नए लोग जुड़ते हैं, जुड़ गए इतने सारे लोग, क्या करें, मदद चाहिए तो उसको मैनेजर, उसको बोलना पड़ता है, उसको बोलना पड़ता है, इसलिए मैनेजमेंट बहुत मुश्किल हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है। सो लाइनर ये वैष्णव अपराध है। सिम्टम क्या है? कुछ नहीं, अगर वैष्णव अपराध होंगे आपका मन नहीं लगेगा, नाम में मन नहीं लगेगा, आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा बहुत बुरी तरह। उसके लिए क्या करना है? उसके लिए वैष्णव सेवा। वैष्णव अपराध का एक ही प्रतिकार है, वैष्णव सेवा, वैष्णव की सेवा करो। अगर कोई हो रहा है ऐसा, माइंड तो वैसे भी डिस्टर्ब होता रहता है, मगर वैष्णव अपराध से पूरा ही आउट हो जाएगा। है
आउट हो जाएगा, चैंटिंग में मन भी नहीं लगेगा, ऐसे चलते रहोगे। तो इस फिर आपको समझ हो गया भैया, फिर तो वैष्णव सेवा करो आप, करना है करो आप मंदिर में जाकर। वैष्णवों के से गुरुद्वारे में नहीं करते, जूते चप्पल की सेवा करते हैं ना, तो वो कर लो, या वैष्णवों को के लिए कुछ कर लो, प्रसाद सर्व कर दो। ऐसे ही अगर आपको पता है किसके प्रति होता है तो फॉरगिवनेस मांग लो, वो तो बेस्ट है कि प्रभु जी मुझे माफ़ कर दीजिए, बस यही तरीका है। ओके, दैट्स ऑल। ठीक है ना? ओके, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की।